विजुलाइज करो, यानी आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, आप पहले उसकी फोटो अपने पास में रखो, और जैसे कपड़े आप पहनना चाहते हो वो कपड़े आप लेकर के आओ। और मतलब उन्होंने पूरी एक्टिविटी बताई कि प्रोसेस किस तरीके से है। और उस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने थॉट के साथ साथ वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया, तो उन्होंने 2 महीने में देखा कि बहुत फर्क पड़ा उनके वजन के अंदर। तो इसी तरीके से जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच की वजह से होती हैं। 99% रिसर्च बता चुकी है कि जो बीमारियां होती है वो सोच की वजह से होती हैं। जिस चीज पे आपका ध्यान चला जाता है और बार बार ध्यान उस तरफ जाता है, वो चीजें आपके जीवन में घटित होती है। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी, 35-37 साल की उनकी उम्र थी, और उनको जो है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर हो गया उनको। और जब भी उनका जो है कि ऑपरेशन, क्योंकि उनको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, और जब भी उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता था तो उनका बीपी हाई हो जाता था। और जब बीपी हाई होता था तो उनको ऑपरेशन ऑपरेशन से उनको वापस बाहर निकाल लाते थे। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि ऐसा है कि आप ना आप आपका ऑपरेशन हम तब कर पाएंगे जब आपका बीपी कंट्रोल होगा, क्योंकि आपका बीपी जिस तरीके से हाई होता है, अगर इस अवस्था में ऑपरेशन किया जाएगा तो आप तो ऑपरेशन से पहले ही अपना दम तोड़ दोगे। तो आपको ना अपने आप को किसी साइकोलॉजिस्ट को पहले दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हो तो आपका बीपी हाई हो जाता है। तो उनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट को तैयार किया गया, और साइकोलॉजिस्ट से जब उनकी मुलाकात कराई गई, तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि मतलब आप अपने जीवन के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरी एक दादी थी, और मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी को जो है कि मतलब कैंसर हो गया था। और वो अक्सर जो है कि हॉस्पिटल आया करती थी, डॉक्टरों से मिला करती थी, महंगी महंगी दवाइयां खाया करती थी। तो कह रहे हैं कि मेरे ना बचपन से एक सोच पैदा हो गई कि मतलब कहीं आगे चल के मुझे ना बीमारी हो जाए। और मैं बार बार जो है कि हॉस्पिटल, बार बार डॉक्टरों को, मतलब बार बार उन्हीं के बारे में सोचती थी कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मुझे कैंसर ना हो, मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, मुझे डॉक्टर से ना मिलना पड़े, मुझे महंगी दवाइयां ना खानी पड़े। तो वो इस तरीके से, वो बचपन से 7-8 साल की उम्र से वो थॉट प्रोसेस था उनका कि मैं, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मुझे हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। और वो 35-37 साल की उम्र तक वो इस थॉट को इतना मतलब अट्रैक्ट कर चुकी थी कि जो वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बार बार उसी को ध्यान किया था, बार बार फोकस उसी पे गया था। तो पता चला कि 35-37 साल की उम्र में उनको जो है कि कैंसर हो चुका है। तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि देखिए, आज ये, पहले के समय में बीमारी बहुत नामुमकिन सी होती थी, लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर चुका है कि आज इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण दिखाए, बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाए कि देखो इनकी बीमारी थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच पे काबू किया, और आज ये पूरी तरह से ठीक है। उस महिला की 4-5 बार काउंसलिंग की गई, और उसके बाद जब उसने अपने विचारों में ये सोचना शुरू किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी, और मैं अपने आप को स्वस्थ मानना शुरू किया कि मेरा जो ट्यूमर है वो ठीक हो चुका है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ, और अब मैं पूरी तरह से अपने फैमिली के साथ में हूँ, सिक्योर हूँ। और परमात्मा का बार बार धन्यवाद दिया। और कुछ समय के बाद में साइकोलॉजिस्ट से वो 4-5 बैठक उनकी हुई, और उसके बाद जब उनका ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि जो ट्यूमर जो बार बार उनके जे की रिपोर्ट में देखा जा रहा था, और जब उनके ऑपरेशन थिएटर पे जब उनको ले जाया गया, जब ऑपरेशन हुआ, तो पता चला कि वो ट्यूमर बिल्कुल था ही नहीं, वो शरीर बिल्कुल खाली हो चुका था, नहीं, शरीर छोड़ चुका था। तो ये बिल्कुल 100% ये फैक्ट है कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो कहीं ना कहीं हमने खुद अट्रैक्ट किया होता है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि 60,000 विचार आपके जीवन में आ रहे होते हैं, जिस चीज पे आप ध्यान देते हैं वो विचार आपकी जिंदगी में चला आता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने विचारों के ऊपर हमें काम करना है। हालांकि हमारे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जो चीज चाहते हैं उसको बार बार सोचें, बार बार उसके बारे में ध्यान करें, तो हम उन नेगेटिव विचारों को छोड़ सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि वजन कम करना असंभव है, एक साथ मोटा विचार सोचना यह आकर्षण के नियम को पूरी तरह से खारिज कर देता है। आप अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। आपके बाल, आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपके कपड़े पहने और जिस तरह से आप दिखते हैं, हर बार जब आप देखते हैं आईने में, जरूरी है कि आप एक देखें प्रतिबिंब में सुंदर व्यक्ति। जब मैं 8वीं में था तब जाता था निजी ट्यूशन के लिए गणित के प्रोफेसर को, वह ले लिया वह ले लिया बेंचों में ट्यूशन, और हम 6 के बेंच थे, लड़कों और लड़कियों। एक एक लड़की थी जो मुझे याद है हमारे समूह से, क्योंकि
मैं अप्रत्याशित रूप से भाग गया। अभी कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में वहां था, मेरे या किसी और के लिए उसके बारे में कुछ खास नहीं याद करने के लिए, सिवा इसके लिए कि वह अकेली थी। हमारा समूह जो फिट नहीं था, वह एक कष्टप्रद थी व्यक्ति और हमेशा रक्षात्मक पर था जब कोई जरूरत नहीं थी। वह बिल्कुल अनाकर्षक नहीं थी, लेकिन वहां थी। उसके बारे में मैं कुछ ऐसा जिसने हमें हमें बाकी लोगों को दूर कर दिया। मैं जान ले कि किसी व्यक्ति के बारे में बात करना बहुत अनुचित है इस तरह से, लेकिन इसका कई कारण और मैं इस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, खासकर मेरी महिला पाठक। उस दिन रेस्टोरेंट में जब वो आई थी मुझे और कहा नमस्ते, मेरे लिए अचानक मैं था आश्चर्यचकित। मैं सोच रहा था कि वह यह कैसे हो सकता है कि वह इतनी खूबसूरत कैसे लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया उसकी तारीफ की बौछार करने से। पर क्या जिस तरह उसने उन पर प्रतिक्रिया दी वह मुझे हैरान कर देने वाला था। मुझे धन्यवाद देने से पहले उसने कहा, हाँ मुझे पता है, द्वारा जिसका मतलब था, हाँ मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ और धन्यवाद। मेरी शैली थोड़ी अपरंपरागत थी। उसकी मुस्कान सुखद थी, उसका चेहरा दीप्तिमान था और उसकी आंखें अब जीवन से चमक रही थी। मुझे करना पड़ा उसे कुछ देर बैठने और मुझसे बात करने के लिए कहें। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि क्योंकि वह हमारे पुराने परिचित थे, उसमें बड़ा बदलाव आया था और मुझे पता था कि इसमें कुछ होना था। मैं अभी बेंगलोर में रहती हूँ, उसने कहा। चारों ओर 4 साल पहले मैं अपने आपके एक सत्र में भाग लिया था बेंगलोर, और तुमने किया। मैंने जवाब दिया, सच में हैरान क्यों? क्या तुम सत्र के बाद मेरे पास नहीं आए थे? मैंने आपको कई ईमेल भेजे थे। उसने एक के साथ कहा, मुस्कुराओ। लेकिन मैं ईमेल का जवाब जरूर देता हूँ। तुमने किया, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन है कि बात नहीं है, बात यह है कि मेरी जिंदगी बदल गई मैं उस सत्र में भाग लेने के बाद। और मैं उनको उन ईमेल्स में ये बताना चाहता था कि उसने एक सुंदर हंसी दी। मैं और जानना चाहता था, उससे पूछा कि क्या वह कर सकती है उसकी कहानी मेरे साथ साझा। वह सहज ही मान गई इस उसकी कहानी। ये राइटर को मतलब 4 साल पहले राइटर ने अपना एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे एक महिला ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। और जब अचानक उससे मुलाकात हुई तो बीएसआर सर को ये तो नहीं मालूम था कि इस महिला का कितना इतना बड़ा जो बदलाव आया वो किसकी वजह से आया है। तो उसने बताया कि जो बदलाव आया है ये आप ही की वजह से आया, क्योंकि आपका एक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें मैंने भाग लिया था, और उस ट्रेनिंग सेशन को लेने के बाद में मेरी जिंदगी में सारे बदलाव आए हैं। वह जब वह थी तब वह बहुत सुंदर बच्ची नहीं थी। जन्म छोटा, काला, सिकुड़ा हुआ, कम वजन वाला और घुंघराले बालों से भरे सिर के साथ। पहले 2 के लिए साल वह एक बीमार बच्ची थी और वह एक संघर्ष था उसे जीवित रखने के लिए। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह थी अपने भद्दे लुक के लिए लगातार चिढ़ाते अच्छा स्वभाव से उसके चेहरे भाइयों द्वारा, उसके द्वारा निरंतरता से सहपाठियों और दोस्तों। लेकिन वह बहुत छोटी थी प्रतिशोध करने के लिए या जो था के बीच अंतर करने के लिए, मतलब होना या जो दयालु था। स्कूल में उसे हमेशा खड़ा किया जाता था गाना बजाने वालों की अंतिम पंक्ति, और मैं एक अतिरिक्त रूप में रखा गया। बास्केटबॉल टीम भले ही वह अच्छा खेली, पर घर पर उसे लगा कि उसकी माँ ने जानबूझकर उसके बदसूरत कपड़े खरीदे, उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया मेकअप कर लगाने के लिए, क्योंकि इसने उसके लिए कुछ नहीं किया था। जब भी वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बाहर जाती थी, वह शायद ही कभी उसे तैयार होने के लिए अतिरिक्त समय दिया। घिसा कुछ भी, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है। इस तरह की टिप्पणियों पर उन पर गहरा असर हुआ। हर बार जब वह आईने में देखती वह खूबसूरत दिखती। प्रतिबंध ने उसे वापस देखा, उसके कपड़े थे हमेशा जर्जर, और कितनी भी कोशिश की वह एक रंग नहीं मिला जो उसके अनुकूल हो। अगर कोई ना कोई उसके लिए अच्छा था तो वह हमेशा मानती थी कि वह कुछ उल्टा मकसद था। जब कोई था असभ्य, वह अथक और बिना लड़ी गरिमा, कोई गरिमा उनमें हमेशा आत्मसम्मान की कमी थी। स्कूल में जब शिक्षकों ने उसे फटकार लगाई कम ग्रेड या देर से उपस्थित के लिए, उसने महसूस किया कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए क्रूर कर रहे हैं क्योंकि वह बदसूरत था। उसने कभी किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं की। क्या उपयोग था, कोई उसे अच्छा नहीं लगता था। वह समाज में पूरी तरह से मिसफिट था। जीवन कठिन था उसे, लेकिन उसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और वहां था एक उसके चारों ओर युद्ध का मैदान। उसने मुझे बताया कि मेरे सत्र में भाग लेने के बाद वह मैंने जो कुछ कहा था उन उनमें से बहुत सी चीजें मिली सच। वह व्यक्तिगत रूप से उनमें कई से संबंधित हो सकती थी। उदाहरण जो मैंने कार्यशाला में साझा किए थे, वह मैंने जो कहा था कि उसे याद करने की कोशिश की, क्यों नहीं। आप अपनी हर बात के बारे में एक किताब लिखते हैं, फिर मुझे अपनी याददाश्त पर
या 10 पर कर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं खोल सकता हूँ, कभी भी बुक करें और चुने कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सत्र के बाद एक चीज ने उसे प्रभावित किया था कि खुद से इतनी नफरत करके उसने ब्लॉक कर दिया था। उसकी ओर आने वाली सभी अच्छी चीजें, जैसे कैसे क्या कोई उससे प्यार कर सकता है। जब वो खुद से नफरत करती थी तो उस बाद बहुत उसके बारे में कुछ भी सकारात्मक नहीं था। सभी उनके विचार नकारात्मक थे। उसे विश्वास था कि वह जो हासिल करना चाहती थी उसके लिए उसे लड़ना पड़ा। उसके लिए दुनिया में कुछ भी आसान नहीं था। मेरे सत्र ने उसे एहसास दिलाया कि जीवन वास्तव में था उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसके अपने विचार और इच्छाओं ने ऐसा किया था। उसने हर को ललकारा था। आकर्षक के नियम पुस्तिका में दिशा निर्देश और तब अच्छी चीजों को आकर्षित करने की उम्मीद की थी उसके प्रति। फिर उसने उसके लिए नियति को दोष दिया। बदसूरत दिखता दिखता था जब वह चीजें नहीं निकली। उसकी इच्छाएं क्या तबाही। जब उसे ऐसा लगा तो वह सुंदर कैसे दिख सकती थी, अंदर खूब बदसूरत। किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है, किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है उसे, जब वह खुद से इतनी नफरत करती थी कैसे कर सकता है। वह खुश है जब उसके लिए सभी विचार उदास थे। अच्छी चीजें उसके रास्ते में कैसे आ सकती थी जब वह उसके चारों ओर केवल बुरी चीजें देखे। यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वो बहुत अपने आप को बदसूरत महसूस किया करती थी। उसे कपड़े ढंग के नहीं हुआ करते थे तो उसको लगता था कि घर से लेकर के स्कूल तक सब लोग उससे नफरत करते हैं, है ना। उसकी बदसूरती से कोई उसको प्यार नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर उसके अपने अंदर हीन भावना पैदा हो रही थी। और लोग तो उसको नापसंद कर ही रहे थे, लेकिन वो खुद भी अपने आप को नापसंद कर रही थी। इतनी हीन भावना से ग्रसित थी तो उसको लगता था कि मैं बदसूरत हूँ और मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। एक बार उसे अपने विचारों के प्रवाह का बहाव मिल गया। वह चकित रह गई जब उसने महसूस किया कि वह क्या है खुद से कर रहा था। वह जानती थी कि उसे एक रखना होगा, उसे पूर्ण विराम दे और यू टर्न ले। वह अपने सभी विचारों को लिखा, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक, उनका विश्लेषण किया। जी हाँ, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसने क्या किया, उसने अपने सबसे पहले तो अपने जो कमियां थी, जो उसके अंदर दोष थे, जो कमियां थी, उसको लिखना शुरू किया। और उसके बाद जो उसके अंदर अच्छाइयां थी उसने उसको भी लिखना शुरू किया और उसका विश्लेषण किया। और ये प्रैक्टिस है, और जब भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कमियां जो होती है वो नामांतर की होती है, लेकिन आपके अंदर जो खूबियां होती हैं, जो आपकी अच्छाइयां होती हैं, वो अनगिनत होती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो कमियों की तरफ ज्यादा जाता है, अच्छाइयों की तरफ, खूबियों की तरफ कम जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे जे की सक्सेसफुल जीवन के अंदर बहुत बड़ी बाधक बनती हैं। तो इस प्रैक्टिस के दौरान उनको पता चला कि उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। उसने खुद से कसम खाई कि हर बार जब वह देखती है आईने में वो कितनी सुंदर दिखेगी। यानी अब ये एक प्रैक्टिस है कि जब भी आप आईने के सामने खड़े हो तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपने अपने आप को धन्यवाद दें, है ना, अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस करें, है ना, अपने आप को आई लव यू बोलें। अपने जो अपने बारे में आप चाहते हैं वो अफर्मेशन आप आईने के सामने हो सकता है जोर से चिल्ला चिल्ला के दें, है ना, ताकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, दोनों को पता चल जाए कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। और जब ये चीजें आप अपने आप से करना शुरू करोगे तो यकीन जानिए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और दुनिया आपसे वही कहेगी जो आप अपने बारे में खुद अपनी राय बनाते हो। जब ये चीज पता चला उनको तो उन्होंने सबसे पहले अपने विचारों को बदला, है ना, सबसे पहले अपने विचारों को बदला। और उन्होंने जे कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू किया। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर के कहा कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर महिला हूँ। फिर वो सबसे पहले आईने के सामने खड़ी होती और एक संपूर्ण शरीर के लिए धन्यवाद। जी हाँ, उसके हाथ पैर, आंखें, होंठ, नाक, बाल, सजी ऊंचाई, उसकी त्वचा, उसने देखा कि निर्दोष थी वह, उसकी आवाज मीठी थी, बहुत खूब। उसने कभी गौर नहीं किया था वह, यह पहले उसने खुद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह थी वास्तव में सुंदर और वह कपड़े जो वह पहले महान थे। यानी अब क्या था कि वही चीजें सेम, वो पहले भी सब कुछ था, लेकिन अब क्या था, जैसे उसने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपनी खूबियों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल बहुत तेजी के साथ परिवर्तन में आ रहा है। अब धीरे धीरे जब वो खुद से प्यार करने लगी और उसने अपने शरीर का धन्यवाद दिया, है ना, ये शरीर जो अनमोल है, इसका कोई भी मोल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी छोटी सोच की वजह से, है ना, अपनी अपनी जो है कि नेगेटिव सोच की वजह से क्या होता है कि जो परमात्मा ने हमें दिया है
हम उसका भी धन्यवाद नहीं करते हैं। तो उसने जब अपने शरीर का धन्यवाद देना शुरू किया, उसने अपने आप को खूबसूरत समझना शुरू किया, वह आईने के सामने खड़ी होती और बार बार अपने आप को धन्यवाद देती, है ना, अपने आप को खूबसूरत समझती, और अपने अपनी जो खूबियां थी उसको जब से उसने पहचानना शुरू किया, तो उसने देखा कि मिरेकल होने लगा उसके साथ में, ना, चमत्कार होने लगा उसके साथ में। हर गुजरते दिन के साथ वह खुद की और अधिक प्रशंसा करती थी। फिर कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, उसने प्राप्त किया कि उसके जीवन की पहली तारीफ उसके सहयोगी ने कहा कि वह आज बहुत अलग दिख रही है ना। जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया ऑटोमेटिक आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। तो जो हीन भावना होती है इंसान के अंदर, जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये क्या होता है, ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इंसान को स्वयं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम नफरत में होते हैं, हम जब ईर्ष्या में होते हैं ना, जब ये सारी चीजें हमारे अंदर ये होती हैं, तो ये हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम किसी और से कर रहे हैं, जबकि गलत फहमी है ये। इंसान कभी भी किसी और से नाराज हो ही नहीं सकता है। वो सबसे पहले नाराज होता है तो वो खुद से, अपने आप से नाराज होता है। और जो इंसान अपने आप से नाराज होता है वो दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी भी जो है कि सफलता की राह पे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। और कहते हैं ना कि भार लेकर के जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए आपको हल्का होना पड़ेगा। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये दो बहुत ही बड़े हथियार है। माफ कर देना और क्षमा मांग लेना, है ना, और आभार प्रकट करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपके अंदर आ चुकी है तो 100% आप यकीन जानिए कि आप अंदर से भी सुंदर बनेंगे, बाहर से भी सुंदर बनेंगे, और पूरी प्रकृति, पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स आपको सुंदर दिखाई देगा। कहते हैं ना, जिस नजर का आप चश्मा लगाते हैं दुनिया उसी नजर की दिखती है। तो बार बार अपने चश्मे को चेक करने की जरूरत है। हम दुनिया में चेक करने की कोशिश करते हैं, हम दुनिया को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत सुंदर है, सब कुछ दुनिया में बेस्ट है। बदलना है तो अपने आप को बदले, क्योंकि जिस दिन हम बदलेंगे ऑटोमेटिक दुनिया उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगी। तो पहले अपने आप में झांकना बहुत जरूरी है। और कबीरदास ने इसके ऊपर बहुत अच्छा दोहा भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजू अपना, तो यकीन जानिए मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें क्या, अपने इनर वर्ल्ड को तैयार करना बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ी जो पावर है वो हमारा इनर वर्ल्ड, जो हमारी आत्म शक्ति है ना, उसको जो है कि पावरफुल, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन होता क्या है कि हम बाहर की दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि अपने अंदर हम कभी झांक ही नहीं पाते, अपने पोटेंशियल को कभी हम निखार ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को समझना, आप अपने आप को समझिए, अपने विचारों को समझिए, अपने विचारों को मास्टर कीजिए। दुनिया में सब कुछ आपके लिए है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ध्यान, कहते हैं जिस तरफ आपका ध्यान जाता है वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो अक्सर अपना ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ से हटा करके, लोगों की तरफ से हटा करके, है ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना अपने ऊपर आप ध्यान देंगे, आप जानिए, यकीन कीजिए, आप दुनिया में बेस्ट हैं। तो आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं है। आप एक अनोखे इंसान है ना, एक ऐसे इंसान है जिसको कुदरत ने सिर्फ आपको बनाया है, आपके अलावा आपके जैसा किसी को नहीं बनाया है। लेकिन हम क्या उस पोटेंशियल को पहचानते नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ वह खुद की और अधिक प्रशंसा करती थी। और फिर कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, उसने प्राप्त किया उसके जीवन की पहली तारीफ, है ना। जब उसने खुद से प्यार करना शुरू किया तो उसको पहली तारीफ उसके सहयोगी से मिली कि वो बहुत सुंदर दिख रही है। और उसने प्राप्त किया के दौरान कई और बाधाएं, अगले कुछ दिन दुनिया थोड़ी अधिक सहनीय और चीजें बन गई, आसानी से उसके पास आने लगा। उसने प्राप्त किया किसी मित्र के स्थान पर मिलने जुलने का निमंत्रण, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह सम थे कार्यालय के वार्षिक आयोजन की मेजबानी को कहा। वह चारों ओर चल रही थी, हर चीज से रोमांचित। उसके अचानक जीवन वास्तविक हो गया। उसने पाया है कि खुद खुशियों से घिरा हुआ है ना। अब उसके जीवन में उसको महसूस हो रहा था कि वो खुशियों से भरी हुई है ना। उसके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, वो बहुत सुंदर है। जब उसने खुद से प्यार करना शुरू किया, उसने अपने अंदर की जो हीन भावना उसको निकाल दिया, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी उसको जब निकाल दिया, तो उसने पाया कि बहुत खूबसूरत है। और जब उसने खुद से प्यार करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने पाया कि लोग भी उससे प्यार करना, जबकि ऐसा नहीं था, वो खुद ही हीन भावना से ग्रसित थे। जब वो खुद से अपने विचारों को उसने बदला तो ऑटोमेटिक दुनिया उसके प्रति बदल गई। फिर एक दिन अकल्पनीय हुआ। उसके सपनों के उसके सपनों के आदमी ने उसे प्रस्ताव दिया। वह था उसके आसपास के सबसे सुंदर लड़कों में से एक, और भी सबसे योग्य, है ना। फिर उसके साथ क्या हुआ, जो वो चाहती थी, है ना, उससे भी सुंदर एक मतलब उसके सपने व्यक्ति ने उसको जो है कि मतलब उसको जो है कि शादी के लिए प्रस्ताव किया उसको। और मतलब उसको जो है कि उसकी तारीफ की। और उसने हमेशा गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था
कि बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ। और उन्हें लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह खूबसूरत है, उसने एक इच्छा करने की हिम्मत की और ब्रह्मांड बेशक घोषित किया गया ऐसा ही हो। और वह सिर्फ आपके प्रतिष्ठित वजन के बारे में नहीं, और फिगर या आप कितनी सुंदर या बदसूरत है, या आपका सपना साथी। क्या आप जानते हैं कि आज डॉक्टर सक्रिय रूप से वैकल्पिक शोध कर रहे हैं? इलाज के तरीके यह है कि विधियों में से एक मन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए, और इस प्रकार ट्रिगर इलाज आपके आश्चर्य हो सकता है। फिर विज्ञान कहाँ, हालांकि झूठ। तो यहाँ यह जाता है, यानी जैसे अपने आप को उसने बदला, और ये बिल्कुल निश्चित है कि जब आप अपने आप को चेंज करते हो तो आप देखते हो कि सब कुछ आपके आसपास जो भी है वो बहुत खूबसूरत है, सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाती हैं, आपके प्रतिकूल कुछ भी नहीं रहता है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक डॉक्टर भी इस पर रिसर्च कर चुके हैं। थॉमस एडिसन साहब जब छोटे उम्र के थे तो उनको जो है कि स्कूल से एक लेटर दे करके और भेज दिया गया। वो लेटर लेकर के अपनी माँ के पास आए और माँ को लेटर दिया, और माँ ने जब उस लेटर को पढ़ा, और पढ़ते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। और जब बेटे ने पूछा कि माँ क्या ऐसा ऐसे लेटर में लिखा हुआ है, तो माँ ने कहा कि बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम इतने समझदार हो, तुम इतने मतलब जे कि तुम्हारे अंदर अद्भुत प्रतिभा है कि जो टीचर, जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो लिखते हैं कि उनका स्कूल और वो लोग इस लायक नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, है ना। तो बेटा आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मैं करवाऊंगी। और जब बच्चा ये तारीफ सुनता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, है ना, और स्कूल जो है कि मुझे पढ़ाने लायक नहीं है, तो अपनी माँ की बात पे विश्वास करता है और वो अपनी माँ के साथ, माँ वहां से पढ़ाना लिखाना शुरू करती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि आगे चल करके थॉमस एडिसन साहब बल्ब का आविष्कार करते हैं। 400 पेटेंट फार्मूले उनके नाम से होते हैं। एक बार क्या होता है कि वो घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, तो वो जो माँ को, जो टीचर का जो दिया हुआ लेटर होता है, जो माँ को दिया जाता है, वो लेटर अचानक उनके हाथ में आ जाता है। जब उस लेटर को वो खोल करके पढ़ते हैं तो वो फूट फूट करके रोते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही बददिमाग है, बहुत ही जे कि मूर्ख है, महामूर्ख है। ये हमारा स्कूल तो क्या, दुनिया का कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। तो आप अपने बच्चे को घर में बैठाइए, ऐसे बच्चे को कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। जब इतनी सारी बातें वो अपने बारे में सुनते हैं, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको रियलाइज होता है और वो फूट फूट करके रोते हैं, और वो अपनी माँ का बार बार धन्यवाद करते हैं कि माँ ने उनको उस समय अगर ये बता दिया होता तो शायद आज जो उन्होंने जीवन में तरक्की की है वो कभी भी प्राप्त नहीं होती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी की कमियों को निखारने की जरूरत है, उनको संवारने की जरूरत है। उनको बताने का मतलब ये होना चाहिए कि आप उनको निखारें, उनको समझाएं उनको, लेकिन किसी की हीन भावना का मतलब जे कि मतलब कहते हैं ना कि किसी को गलत ठहराना या किसी का मजाक बनाना, ये नहीं कभी भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि आप इंसान का मजाक कभी मत बनाइए। उनकी जो अंदर जो कमियां हैं, आप उन कमियों को ढूंढ करके, पहचान करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रयास है वो हमारा खुद का होना चाहिए। शरीर शरीर की निर्माण इकाई एक कोशिका है। कोशिकाओं में शरीर को दैनिक आधार पर बदला जाता है। पुरानी कोशिकाएं देती है नए के लिए रास्ता। वे मृत कोशिकाएं हैं जिन्हें हम अच्छा और ताजा दिखने के लिए वे मृत कोशिकाएं जिन्हें हम अच्छा और ताजा दिखने के लिए स्क्रब करें अंग बनते हैं कोशिकाओं का भी, और वह नए को पुनः उत्पन्न करते हैं वाले। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास एक ब्रांड है, हर कुछ हफ्तों में दिखावा करने के लिए नया अंग। तो फिर चिकित्सीय रूप से अगर हम किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो वह हो जाता है, समय समय पर बदला जाता है। फिर एक व्यक्ति किसी रोग से क्यों मरता है जबकि दूसरा ठीक हो गया है? कैसे युवराज सिंह एक कैंसर सर्वाइवर के साथ मैदान पर वापस आ गया? जीवन और जीवंतता के नए सिरे से विस्फोट। अगर तुम देखो उस पर, आप सोच सकते हो उसने अभी अभी फ्लू या एक लंबी छुट्टी से लौटा। भूमध्य सागर में निश्चित रूप से नहीं दिखता है जैसे कोई व्यक्ति जिसने कैंसर से लड़ाई लड़ी हो। हमारे पास सभी ने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, हम सभी जानते हैं वह कैसे दिखते हैं। ये बिल्कुल सच है, ट्रूथ है कि जब वर्ल्ड कप हमारा चल रहा था और इंडिया का, और आई थिंक मतलब उस समय वर्ल्ड कप हो रहा था और फाइनल मैच हो रहा था, उस समय जो युवराज सिंह को जो है कि कैंसर, उसको पता चल चुका था कि ब्लड कैंसर हो चुका है मुझे, और इतनी पीड़ा के साथ में, मतलब एक असहनीय पीड़ा थी। डॉक्टरों ने कहा था कि ये खेल जो है आपके जीवन का अंतिम हो सकता है, यानी आपकी इस खेल से मृत्यु भी हो सकती है। आप इस खेल को मत खेलो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। लेकिन युवराज ने कहा था कि नहीं, कोई बात नहीं है, आज मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन आज मुझे अपने देश के लिए खेलना है, और अपने देश के लिए वर्ल्ड
कप को जीतना है मुझे। और इस सोच के साथ उन्होंने मैदान पे अपना जो है कि खेलना शुरू किया। और आप सभी लोग जानते हैं कि उस वक्त में जो हमारा जब खेल हुआ था तो उसमें इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीती थी। और जब लास्ट में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरा जो सोच था, वो सोच था मेरा कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, अपने देश के लिए नहीं, जाते जाते मुझे अपने देश का नाम करना है, अपने देश के लिए कुछ करके जाना है। तो वो थॉट प्रोसेस में उस समय ये नहीं चल रहा था कि मैं बीमार हूँ, मुझे ब्लड कैंसर हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, ये खेल मेरी आखिरी जिंदगी हो सकती है, ये सब कुछ भी नहीं था। एक ही चीज चल रही थी, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है ना। और कहते हैं ना, जो विचार आपके आपके जहन में चलता रहता है, जिसके ऊपर आप बार बार ध्यान देते हैं, बार बार फोकस करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में आता है। और आप देखिए, ना सिर्फ युवराज सिंह ने खेला ही, बल्कि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जिताया था। और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आज युवराज सिंह मतलब पूरी तरीके से आज वो कैंसर मुक्त हैं। आज उनकी बॉडी से कैंसर भी खत्म हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो दुनिया में आज बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बीमारियां हैं, जो कुछ भी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे विचारों की देन है। इसीलिए अपने विचारों को मास्टर करने की जरूरत है। तो अपनी कमियों की तरफ से, अपनी नेगेटिविटी की तरफ से ध्यान हटा करके आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ, आप अपने खूबियों की तरफ ध्यान को लेकर के आइए। अपना टारगेट बनाइए, क्लियर कट गोल बनाइए और 100% विश्वास कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप देखिएगा कि आपका शरीर भी पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा, आपका माइंड भी पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा और आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली जब तीनों तरीके से अपने गोल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, देखिए आपका गोल बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो आज का लेसन बस इतना सा ही। और आई होप आज के लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा है। और हम बार बार कहते हैं कि इसको अमल में लेकर के आना है। सिर्फ सुनने से या पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब हम इन चीजों को अमल में लेकर के आएंगे। तो आज से हमें दूसरे की तरफ ध्यान ना दे करके अपनी तरफ ध्यान देना, क्योंकि अपने तरफ ध्यान दे करके ही हम जीवन में आगे बढ़। सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजर, थैंक यू सो मच हमारे ग्रुप सर। भाग्यशाली है कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। तो ओवर टू यू नंदलाल वर्मा जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त जो है बुक रीडिंग, हर दिन का जो है आपके माध्यम से सब कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है सीखेंगे, जीतेंगे, जो भी करेंगे, अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम दूसरे को कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप में बदलना है, अपने आप को बदलना है, उसके बाद में जो हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, हमें कैसे आगे करना है। तो आपका जो है जबरदस्त तरीके से आप जो है एक एक वाक्य जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ये, हमें इसको अपने माइंड में बैठाना है, क्योंकि एक एक वाक्य जो हमारे जीवन से जो चल रहा होता है सेम वही हमारे साथ होता है। तो ये बुक रीडिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें सीखने की जरूरत है और इसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच मैम, शानदार, जबरदस्त, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम हमारे बीच में। तो हम चलते हैं हमारे बीच में कुछ मालती जी का हैंडस हुआ है, तो मालती जी अपना माइक म्यूट करें। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर, आज की बुक रीडिंग से बहुत अच्छा लगा और सभी लोग जानते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, मगर हम पढ़ नहीं पाते। हम अपने अपने जीवन में पढ़ नहीं पाते। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम किताबों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी ये सुबह की प्रैक्टिस है, इसमें मैम के जरिए सही कहा कि हमें अपने अंदर खूबसूरती देखनी चाहिए। हमारे अंदर सब कुछ है, बट हम देखते नहीं है। हम नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर पॉजिटिव होती है उन पे हम विचार ही नहीं करते, उनको हम समझते ही नहीं है और हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं होगा और हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम ठान लेते कि हाँ हम कर सकते हैं, वो कर सकते, तो हम भी कर सकते हैं। तो मैम सही कहती हैं कि एवरी डे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। और ये रियलाइज मैं कर रही हूँ सर, हमेशा से। और हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। पहले अपने से प्यार करना चाहिए, अपनी खूबियों को देखना चाहिए।
ये बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। अंदर से स्वस्थ, अंदर से सुंदर, अंदर से अपने विचार अच्छे रखने चाहिए तो सब कुछ अच्छा होता है। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस देखना चाहिए हमें, अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तो जब हम अपने सोच विचारों को बड़ा करते हैं, देखने का नजरिया बड़ा करते हैं, समझने का नजरिया बड़ा करते हैं, तो एक दिन हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, हम भी यूनिक है, हम भी अच्छे हैं, हम भी औरों की तरह तरक्की कर सकते हैं। तो सर विश यू वेल। मैम के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एवरीडे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हिस्सा बनते हुए। थैंक यू मैम, विश यू वेल। थैंक यू थैंक यू, सो शानदार जबरदस्त जो है आपका फीडबैक। और हमारे बीच में वकील यादव जी ने हाईलाइट किया, कम और शॉर्ट सिंपल शब्द में आप जो है बताएं सर। वकील यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप ऑप्शन भेजा गया है। वकील यादव जी अपना माइक अनम्यूट करें। तो चलिए सर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे बीच में और भी एक नए पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, संतोष दुबे जी। तो सर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है डीएसएम एजुकेशन सिस्टम में। संतोष दुबे जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। हाँ संतोष दुबे जी, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? तो चलिए हम सब चलते हैं अपने मेंटर, अपने गुरु राजेश्वर सर के पास, जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे, सर का वेलकम करेंगे। और तो यहाँ पे सभी लोगों का जो है मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, सर का वेलकम करेंगे, जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे सर का जी। सभी का माइक अनम्यूट है और सर को जोरदार क्लैपिंग से स्वागत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा और जो है ये से करेंगे सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा रहा आज का बुक रीडिंग, और आप लोगों का टीटी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। देखिए, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक ऊपर हम जीत नहीं सकते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। और जो लोग सीखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये सीख करके तो हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे हुए तो साइकिल भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, सीखने के लिए आप लोग रेडी हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, कहते हैं ना कि एक आदमी करोड़ के बराबर होता है। तो अगर अकेले आप सीख जाते हैं तो हो सकता है कि कई लोगों का मार्गदर्शक आप कर सकते हैं, कई लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। मैंने ये नहीं रखता है कि यहाँ पे कितने लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, मैंने ये रखता है कि आप कितना सीख रहे हैं इससे। ये किताब की एक एक पंक्ति, एक एक लाइन बहुत कुछ क्लियर करता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे अभी आपने देखा, अभी बुक के माध्यम से आपने सुना भी है कि हम अपने बारे में जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम जिस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। सबसे पहले खूबसूरती अपने आप को खूबसूरत देखना है, और जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा, और जैसे हम अपनी टीम के बारे में सोचेंगे वैसे ही अपनी टीम के साथ में होगा। मतलब अगर सुबह आप उठ करके अगर आपने पॉजिटिव आपने सोचा तो सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और सुबह अगर आपने निगेटिव सोच लिया, कहते हैं ना कि सुबह 6 से 9 अगर जिसका ठीक नहीं हो रहा है तो वो 9 से फिर 6 बजे तक तो ठीक होना ही नहीं है। तो इसीलिए सुबह सुबह 6 से 9 को अपने ठीक करना है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हो। और इसके लिए बुक रीडिंग और ये सारी पॉजिटिव बातें जो होती है सुबह सुबह कुसुम मैम के जरिए इतना अच्छा ये बुक रीडिंग को एक्सप्लेन किया जाता है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और चलिए
5 तारीख 5 जून त्यागराज इंडोर स्टेडियम, और वहां पे बहुत शानदार एक हस्ती से मिलने का मौका मिलेगा आपको, जो जीरो से लेकर के हीरो बने हैं और उन्होंने इतिहास बनाया है। उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनकी ट्रेनिंग, उनका एक एक मैसेज ये हम लोग को मिल सकता है। सबसे पहले सक्सेस सेमिनार का हिस्सा बनिए आप लोग, अगर वाकई, क्योंकि देखिए संगत, आदत और गुरु 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके के संगत में हम जाते हैं वैसे ही अपना मतलब भाग्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। आप अपने अपलाइन से मिल करके अपना टिकट जरूर बुक कराइए, और नहीं हो पाता है तो आप हमारे से जरूर कांटेक्ट कीजिए। ये 5 तारीख 5 जून त्यागराज इंडोर स्टेडियम, अब इसकी तैयारी हम शुरू कीजिए। चलिए हम चलते हैं हम प्रोफेशन की तरफ। और हम एक सभी लोग चैंपियन हैं और इस दुनिया में आए हैं जीतने के लिए। आर यू रेडी? ओके, मैं एक चैंपियन हूं, यह जवाब है इस सवाल के साथ आता है कि मैं कौन हूं। यह सही है कि आप एक चैंपियन हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेंड किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब हैं, और वो भी जिनसे मैंने सीखा, उन सभी से जिनसे प्रेरणा लूंगा। ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबत झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते, मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा है और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। हारना, भाग जाना, छोड़ देना, रोना, झीकना, मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है, मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने भी नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा, मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं।
मैं कौन हूं? 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 चलिए, हम सभी लोग चैंपियन हैं और अभी सेशन को यहीं पे माइंड अप करते हैं।